अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, हमारा आज का टॉपिक है जी कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी से क्या मुराद है, मतलब क्या हुआ कि उसको कितने हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उसने इसके 3 हिस्से बनाए हैं जी यहाँ पे, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो हमने आज जो पढ़ना है वो है जी स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहले स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मुराद है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप किसी डेस्कटॉप पे या किसी ठीक है जी लैपटॉप पे यूज़ करेंगे। ठीक है, लैपटॉप या नोटबुक एक ही होता है। ठीक है, तो उस पर जो आप इस्तेमाल करेंगे आप उसको क्या कहेंगे, स्टैंड अलोन। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या किसी लैपटॉप पे इस्तेमाल किया वो स्टैंड अलोन कहलाता है। ठीक है, सम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स विद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हम उनको फिर क्या कहेंगे, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, यानी अगर हम नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और हम किसी सर्वर के साथ अटैच हैं तो वहाँ पे स्टैंड अलोन को क्या कहा जाएगा, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क विद और विदाउट नेटवर्क। हम इसको नेटवर्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ टू सेट अप अ स्मॉल नेटवर्क। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये खासियत होती है कि वो अपना एक छोटा नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, तो उस बिज़नेस के लिए भी और होम यूज़ के लिए भी हम उसको बना सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कि जो आपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, और जब हम उसको नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे जाके वो क्या बन जाएगा, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। अब इसकी कुछ मिसालें हैं उसने आगे बताई। एक होता है डॉस, सबसे पहली जो मिसाल है वो डॉस है। ठीक है, दूसरी मिसाल है विंडोज़, फिर है यूनिक्स, फिर लिनक्स, फिर मैक ओएस, क्रोम एस। अब सबसे पहले हमने डिस्क्राइब करना है डॉस क्या चीज़ है। डॉस कहते हैं जी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका स्टैंड फॉर क्या बनेगा जी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये IBM ने इसको डिज़ाइन किया था 1970 में। ये स्टार्ट में ये आया था। ये ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपने डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप करना होता है और इसमें ठीक है ज़्यादातर जो काम होता है वो सारा लिख के होता है। ठीक है, ये पहले शुरू में इस्तेमाल, इसमें कमांड्स होती हैं, कमांड के ऊपर अमल होता है और फिर ये एग्जीक्यूट होती हैं। बहरहाल तो वो कहता है जी डॉस। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन अर्ली 1980s। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ठीक है, और 1980s की बात ये कर रहा है, उस वक्त ये बनाया गया था। ठीक है, इट इज़ आ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या कहना है आपने, सिंगल यूज़र कहना है। द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम। जिसमें सिर्फ एक यूज़र एक वक्त में काम करेगा उसको क्या कहा जाएगा, सिंगल यूज़र कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको ठीक है जिसमें सिर्फ एक यूज़र काम कर सकता है, यानी डॉस में ये ठीक है कि इसमें सिर्फ एक यूज़र कर सकता है, आप इसमें नेटवर्किंग नहीं के इस्तेमाल करेंगे। इसमें कमांड्स होती हैं, यानी इसमें आपने जो भी काम करना है ना वो आपने कमांड्स की सूरत में करना है, यानी हिदायत होती हैं जिसमें लिखा जाता है। इसमें हमारे पास आ जाएगा ठीक है DIR, ठीक है डायरेक्टरी होती है। ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा CLS होती है हमारे पास, CD होती है। ठीक है, ये कमांड्स हैं, यानी इसमें आपने जो भी काम करना है वो कमांड की सूरत में होता है। DIR डायरेक्टरी को कहते हैं। आपने किसी भी ड्राइव की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप DIR इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन को आपने साफ़ करना है तो आप क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे। CD होता है चेंज ड्राइव, यानी आप चाहते हैं एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में तो वो चेंज, ठीक है CD इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी चेंज डायरेक्टरी कह दिया जाता है इसको। इसके अलावा कॉपी है, टाइम है, डेट है। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपने डायरेक्टली कमांड टाइप करनी होती हैं, हम उसको डॉस का नाम देते हैं। फिर उसके बाद आया जी हमारे पास विंडोज़। विंडोज़ आने के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। ठीक है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ठीक है,
क्योंकि इसने एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पेश किया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ कीबोर्ड से टाइप करना होता था, कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं थी, कोई ग्राफिकल नहीं थे, कोई विंडोज़ आइकन्स मेन्यूज़ नहीं होते थे। तो विंडोज़ क्या है, ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पेश करता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी आपको फ्राहम करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसको बनाया गया था, ठीक है सर। तो आजकल हमारे पास जो विंडोज़ के ऊपर सिस्टम है, मसलन विंडो 8, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी, ईच रिलीज ऑफ विंडो एड अ न्यू फीचर्स। विंडो 10 इज़ द मोस्ट रीसेंट, आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलीज़ हुई थी जुलाई 29, 2015, ये ठीक है 29 जुलाई 2015 में इसको रिलीज़ किया गया था, ठीक है। ये क्या करती है, ये इन्वायरमेंट जिसमें आपको विंडोज़ आइकन्स मेन्यूज़ होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, आपको आसानी से हर चीज़ लिखी हुई देखे, ठीक है, विजुअली हर चीज़ बनाई हुई नज़र आती है, आप उसमें ठीक है पॉइंटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए आपका काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। हम इसको विंडोज़ का नाम देते हैं, यानी आप इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ठीक है जी इन्वायरमेंट ठीक है होता है। इसमें तमाम मल्टीटास्किंग होती है, नेटवर्किंग की सहूलत होती है, और इसके अलावा आप इसमें मल्टीपल टास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ों को चला सकते हैं, सिंगल यूज़र नहीं होता बल्कि मल्टी यूज़र भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये विंडो, हमारे पास 7, 8, 10 वगैरह इसके वर्जन्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। विंडो विस्टा भी है, ठीक है, तो मुख्तलिफ इसके वर्जन्स आ रहे हैं जी। तीसरी टाइप आती है जी मैक ओएस, मैकनटॉश लफ्ज़ होता है जी ये पूरा, ठीक है। ये एप्पल की प्रोडक्ट है, इसको किसने बनाया, एप्पल ने बनाया, ठीक है, मैक ओएस, ठीक है, जो एप्पल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984 फॉर मैकनटॉश कंप्यूटर। इट वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज़ अ ग्राफिकल यूज़र। ये पहला, ठीक है, इसको 1984 में बनाया गया था और इसने, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पेश किया था। मैक ओएस इज़ इंस्टॉल्ड ऑन एप्पल कंप्यूटर सच एज iMac, मैकबुक प्रो, यानी जो एप्पल के कंप्यूटर्स होंगे ना, लैपटॉप होंगे, टैब होंगे, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वो कौन सा होगा, वो मैक ओएस इंस्टॉल होगा, ठीक है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ओएस इज़ कॉल्ड मैक ओएस मोजेव, ठीक है। इसको रिलीज़ किया गया था 24 सितंबर 2018 में, यानी मैक ओएस मैकनटॉश कंप्यूटर थे उनके लिए इसको बनाया गया था। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पेश करता है और ये, ठीक है जी, 1984 में बनाया गया था, और एप्पल के जो कंप्यूटर है ना, iMac, मैकबुक प्रो वगैरह, उसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। चौथी चीज़ आती है जी हमारे पास यूनेक्स, ठीक है। ये जी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम क्या नाम देते हैं जी, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं यूनेक्स। हमारे यहाँ इसको कम इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर यूरोप वगैरह में, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड एट बेल लैबोरेटरीज इन 1970। इसको 1970 में बेल लैबोरेटरीज में बनाया गया था, ठीक है, पहली दफ़ा यूनेक्स। Some versions of Unix have a command line operating system but most versions provide graphical। कुछ में command line है इंटरफेस और कुछ में graphical है, ठीक है। इसकी मिसाल है Sun एंड IBM, यानी Sun माइक्रो सिस्टम जो है और इसके अलावा IBM, उसके कंप्यूटर पे आपको ये मिलता है, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आगे जी आता है हमारे पास लिनक्स। ये जी फ्री है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके जो कोड है ना वो फ्री है, ठीक है। लिनक्स इज़ अ फ्री एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसके ऊपर कोड की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से लिनक्स को, ठीक है। ओपन सोर्स होता है ये। इट वॉज डेवलप इन 1991। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर कॉपीराइट कोई नहीं होता उसको कहा जाता है ओपन सोर्स। It means that its code is available to the public. The code can be used, modified, redistributed. It has no copyright restrictions. Many programmers redistribute it after making changes to original code. Some versions of Linux use command line interface and other use graphical user interface, ठीक है। इसके लिए Red Hat and Caldera, ठीक है, इस्तेमाल होता है। आगे जी आता है हमारे पास Chrome OS, ठीक है। क्रोम ओएस लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं जी, लिनक्स
बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी लिनक्स को बेस करता है ये। इट इज़ डिज़ाइन बाय गूगल टू प्राइमरली वर्क विद वेब एप्लीकेशन। इसको डिज़ाइन किया था गूगल ने वेब एप्लीकेशंस के लिए, यानी वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एम्ड एट यूज़र हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर कंप्यूटर टाइम ऑन वेब। द एप्लीकेशन आर अवेलेबल थ्रू क्रोम वेब स्टोर एंड डाटा इज स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव। इसमें डाटा कहाँ पे स्टोर होता है जी? गूगल ड्राइव में होता है। The only apps typically installed on computer are the Chrome browser, a media player, and a file manager. A specialized laptop that runs Chrome OS is called Chromebook. वो कंप्यूटर जो स्पेशल लैपटॉप यूज़ होता है क्रोम के लिए, उसको Chromebook का नाम दिया जाता है, यानी जिसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है जी। हम इसको क्रोम बॉक्स कहते हैं, यानी जो डेस्कटॉप है उसको वो क्रोम बॉक्स कहते हैं, और लैपटॉप को क्रोम बुक कहते हैं, जिसके ऊपर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। कैटेगरीज में पहली हमने कैटेगरी आज डिफाइन की है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने डॉस, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स और क्रोम ओएस पढ़ा है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे सर्वर को और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।